अगर आप तिरुपति तिरुमाला के लिए वीडियो सर्च कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूं कि आप तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम घूमने के लिए कैसे पहुंच सकते हैं, किस तरह के जगह पर आप सस्ते में रुक पाएंगे, किस तरह से मंदिर में दर्शन कर पाएंगे और कौन कौन सी आसपास की जगह हैं जहां पर आप घूमने के लिए जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का क्या सुविधा है, खाने पीने का क्या सीन है, सब कुछ इस वीडियो में बताएँगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, पूरा डिटेल जानकारी इसमें देने वाले हैं। हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुनिया के सबसे रिचेस्ट टेंपल तिरुपति में। यहाँ पर हम लोग 2 दिन पहले आए हैं और अगर आप पिछली वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता ही होगा, हम लोग यहाँ पर दर्शन वगैरह करके और आसपास की जगहों को घूम रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको यहाँ के बारे में पूरा डिटेल बताने वाले हैं कि अगर आप पहली बार तिरुपति घूमने के लिए आते हैं तो आपको किस किस तरह की चीज़ों को फॉलो करना है, किस किस चीज़ों को ध्यान में रखना है ताकि आप आसानी से और कम से कम समय में दर्शन कर पाएंगे, सस्ते में होटल में रुक पाएंगे। यहाँ के बारे में मैं आपको 3 चीज़ बता देता हूँ जिसको आप रट्टा मार लीजिए। यहाँ पर घूमना बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर फ्री बस सेवा चलती है, CRO और अन्न प्रसादम, ये 2 चीज़ रट्टा मार लीजिए, CRO और अन्न प्रसादम। CRO आपको रहने का सुविधा देगा और अन्न प्रसादम आपका पेट भरेगा। ये वीडियो तो पूरा डिटेल रहने वाला है। उससे पहले थोड़ा एनर्जी को बूस्ट करते हैं। यहाँ पर पहले प्रसाद खाते हैं, बोले तो अन्न प्रसादम सेंटर नाम का एक जगह है जहाँ पर खाना खिलाया जाता है प्रतिदिन लोगों को। ये मंदिर के कैंपस में ही है। अभी हम लोग इस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर एक साथ हज़ारों लोग बैठकर खाना खाते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा हॉल है और यहाँ पर इस तरह से केले के पत्ते में खाना मिलता है। अन्न प्रसादम और CRO आपको इसलिए रट्टा मारने के लिए बोला कि ये आपका मेन चीज़ होने वाला है यहाँ तिरुमाला में आने के बाद। अन्न प्रसादम खाने के लिए है और CRO आपके रहने के लिए है। जब भी आप यहाँ तिरुमाला पहुँचते हैं सबसे पहले आप किसी भी तरह का टेंशन ना लें, बिंदास फ्री हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं और आसपास जहाँ भी अन्न प्रसादम मिल रहा हो पहले भरपेट खा लें। अब इस वीडियो का मेन पार्ट शुरू होता है। अब वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा कंटिन्यू। तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम अगर आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। आपको तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम में दर्शन के लिए सबसे पहले आपको तिरुपति पहुंचना होगा। चाहे आप बाय फ्लाइट आएँ, बाय रोड आएँ या बाय ट्रेन आएँ। तिरुपति में 3 ऑप्शन है। तिरुपति में रेलवे स्टेशन है, तिरुपति में एयरपोर्ट है, तिरुपति में बस स्टैंड भी है। तो आप इन तीनों माध्यम में से किसी में माध्यम से तिरुपति आपको पहुंचना है। तिरुपति से ही आपका तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम का जो दर्शन प्रोसेस है शुरू होता है, क्योंकि जब आप तिरुपति से पहाड़ के ऊपर तिरुमाला जाने के लिए चढ़ाई शुरू करेंगे तो रास्ते में एक चेक पोस्ट मिलता है। चेक पोस्ट में आपका A to Z सामान चेक होता है। वहाँ पर आपका हर एक सामान को स्क्रीनिंग किया जाता है। अगर आप बैग लेकर के आ रहे हैं तो बैग को स्क्रीनिंग किया जाएगा और जो चीज़ें अलाउ नहीं है वो आपको वहीं पर रखवा दिया जाएगा। एक लॉकर बना हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप टोकन कलेक्ट करके और सामान जमा कर सकते हैं और रिटर्निंग में फिर वो सामान आप कलेक्ट करके अपने साथ ले जा सकते हैं। मेन पॉइंट वहाँ से शुरू होता है। वहाँ पर चेकिंग होने के बाद यहाँ से मंदिर तक जाने का भी 2 रास्ते हैं। बाय रोड जा सकते हैं गाड़ी से, सरकारी बस से या प्राइवेट गाड़ियों से, या छोटी गाड़ी आप बुक करके, या अपना खुद का बाइक से, या मतलब अपना खुद का कार से। ये बाय रोड है जो आप ड्राइव करके खुद या फिर गाड़ियाँ बुक करके या बसेस में जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और ऑप्शन है, आप पैदल भी ऊपर मंदिर तक जा सकते हैं। और पैदल जाने का एक बेनिफिट ये है कि नीचे में आपको एक टिकट मिलेगा। अगर आप उस टिकट को लेकर के जाते हैं तो आपको 4 से 5 घंटे में दर्शन हो जाएगा और वो भी बिल्कुल फ्री टिकट होता है। तो टेंशन नहीं लीजिए, अगर आप अपना खुद का गाड़ी से भी आए हैं तो आपको फ्री में दर्शन करवाने का गारंटी मेरा है। वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर मान के चलिए आपका चेकिंग वगैरह सब कुछ हो गया, उसके बाद आप मंदिर के ऊपर मतलब पहाड़ के ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप आगे कंटिन्यू जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप तिरुमाला पहुँचते हैं, उसके बाद वहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज़ का ज़रूरत होता है, वो रहने का। क्योंकि जब तक आप वहाँ रहेंगे नहीं, आसपास दर्शन कैसे होगा। सामान अगर आप लेकर के गए हैं तो उसको भी रखना पड़ेगा। तो अगर आपको वहाँ पर नाइट होल्ड के लिए रूम नहीं चाहिए तो आप
लॉकर की सुविधा है, जहां आप अपना सारा सामान रख करके और दर्शन के लिए जा सकते हैं। फिर दर्शन करके आएंगे और लॉकर से सामान लेकर के फिर रिटर्न जा सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल फ्री होता है। उसके लिए आपको बस अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर देकर के रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो आप वहाँ पर जितनी भी लॉकर की सुविधाएं हैं, सभी लॉकर में से किसी भी एक लॉकर में अपना सामान रख के जा सकते हैं और रिटर्निंग में फिर सामान कलेक्ट कर सकते हैं। और बात रहा पैदल यात्रियों का, तो अगर आप नीचे से पैदल जा रहे हैं तो नीचे में टिकट मिलता है, वो भी लिमिटेड टिकट रहता है। मुझे लगता है कि 1,000 या 1,500 टिकट रहता है दिन भर के लिए। तो वो एक बार दे कर कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट डे टिकट मिलता है। तो उसमें भी अगर आप सुबह जल्दी जाते हैं तो ही आपको टिकट मिलेगा, अगर शाम में जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको टिकट नहीं मिल पाएगा फ्री वाला। तो इसलिए पैदल भी जाएं या गाड़ी से भी जाएं, दोनों तरह से आप फ्री से दर्शन कर सकते हैं। फ्री में अगर टिकट आप नीचे में लेते हैं तो ऊपर जाते जाते आपका टाइम हो जाता है, उसमें पहले से शेड्यूल रहता है टाइम। उस टाइम पे आपको मंदिर दर्शन के लिए जाना पड़ेगा, तो वहाँ 3-4 घंटे में आपका दर्शन हो जाएगा। बाकी एक बार आप ऊपर पहुँच गए हैं, मतलब वो तिरुमला में, तो वहाँ पर जा कर के आपको होटल स्टे के लिए रूम लेना पड़ेगा। रूम लेने के लिए CRO एक ऑफिस है CRO का, वहाँ पर जाना होगा। वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर देकर के रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आपको वही मोबाइल नंबर देना होगा जो मोबाइल चालू हो, क्योंकि उसी में आपका रूम का डिटेल आएगा। वहाँ पर 3 तरह के रूम मिलते हैं, एक 50 रुपये का, 100 रुपये का और 1000 का। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने का लेंगे। अगर आप 50 रुपये का रूम लेते हैं तो उसमें 3 से 4 लोग आराम से रह सकते हैं, डबल बेड लगा हुआ रहता है। हम खुद 50 रुपये का रूम लेकर के रहे थे और हम लोग 3 लोग थे। 50 रुपये का अगर आप रूम लेते हैं और 3 लोग हैं तो आपको कितना पड़ेगा, 15-17 रुपये करके पड़ेगा एक आदमी का। 4 लोग हैं तो 12.5 रुपये पड़ेगा, 12.5 रुपये एक आदमी का पड़ेगा। तो ये है सस्ता में रुकने का। CRO का ऑफिस है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएं और फिर आपको मोबाइल में पूरा डिटेल आ जाएगा। वहाँ पर ऊपर तिरुमला में बहुत सारे कॉटेजेस बने हुए हैं, बहुत सारे, मतलब जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का संस्था है, कई सारा कॉटेजेस है। वहाँ पर बहुत सारे लोग डोनेट करके और दिए हुए हैं। वो जो कॉलोनी आपको वहाँ पर दिखेंगी सब वहाँ की ट्रस्ट की है, तिरुपति के मंदिर की। तो वो अलॉट करते हैं और वो 24 आवर्स के लिए अलॉट होता है। अगर आप मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं या आसपास कहीं घूमने के लिए और दर्शन प्रोसेस में ही अगर आपका टाइम ज़्यादा हो गया, मान लीजिए 24 घंटे से ज़्यादा आपका टाइम हो गया, तो उसके लिए भी घबराना नहीं है। 48 घंटे तक रुक सकते हैं, पैसा डबल लगेगा। अगर 50 रुपया लगा है तो फिर 100 रुपया लगेगा। तो इस तरह से मतलब पैसा बढ़ते जाएगा। 48 घंटा तक आप वहाँ पर रह सकते हैं, नहीं तो 72 घंटा तक भी आप वहाँ पर रह सकते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत हुआ तो जाकर के ऑफिस में आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि हम इस कारण से हमारा लेट हुआ। और देखने के लिए, रूम चेक करने के लिए वहाँ के लोग आते हैं, वॉलंटियर्स आते हैं। जैसे ट्रेन में टिकट चेक करने के लिए आता है, वैसे ही वहाँ पर लोग हैं जो आते हैं सभी रूम्स को देखने के लिए कि कौन सा रूम खाली हुआ है, कौन से रूम में लोग आए थे और अभी तक गए नहीं, देखने के लिए आते हैं। तो आप उनको बता सकते हैं इस तरह का प्रॉब्लम था इसलिए नहीं जा पाया, तो वो उसके लिए कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा देना पड़ेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसके बाद आपको, जब रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फ़ोन में मैसेज आएगा, तो उस मैसेज के हिसाब से जो लोकेशन आपको अलॉट किया जाएगा, उस लोकेशन के आसपास पहुंच करके वहां पर जाकर के देखेंगे एक ऑफिस मिलेगा उस एरिया का। जैसे हमें हिल व्यू कॉटेज मिला था और यहाँ पर एक हिल व्यू कॉटेज का ऑफिस था, वहाँ पर जाकर के हमने 50 रुपये पेमेंट किया, साथ ही साथ 500 रुपये डिपॉजिट लगता है। डिपॉजिट का मतलब वो पैसा आपका जमा रहेगा, जैसे ही आप वहाँ से चेकआउट करके निकलेंगे वो आपका अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। वहाँ पर जो भी पेमेंट करना है आपको ऑनलाइन करना है, कैश पेमेंट नहीं होता है, इसलिए 550 रुपया स्टार्टिंग में जमा करवा लिया जाता है। हम वहाँ पर 48 घंटे के आसपास रुके थे, तो हमें 100 रुपया चार्ज किया गया, मतलब 550 जमा किए थे तो 450 रुपया रिटर्न कर दिया गया जब हम वहाँ से चेकआउट करके रिटर्न वापस आए उस समय। बाकी अपने लोकेशन के हिसाब से उस एरिया में चले जाना है, वहाँ ऑफिस देखना है किधर है, उसके बाद एक की काउंटर होगा, वहाँ से चाबी लेना है, फिर रूम में जाना है और अपना सारा सामान रख करके फ्रेश व्रेश होना है, हो सकते हैं। उसके बाद मंदिर दर्शन के लिए आपको जाना है। मंदिर दर्शन के भी कई प्रोसेस है, एक तो VIP दर्शन है, एक स्पेशल दर्शन है और एक दिव्यांग और इन्फेंट वाला है। दिव्यांग का मतलब जो विकलांग लोग हैं उनके लिए अलग से दर्शन करवाया जाता है, उनको आपका दिव्यांगता का सर्टिफिकेट देना होगा। इन्फेंट बोले तो अगर आपके साथ छोटा बच्चा है जिसका एज 1 साल से कम है तो आपको उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा, तो आपको भी अलग से दर्शन करवाने के लिए भेजा जाएगा। बाकी यहाँ पर एक डोनर दर्शन भी होता है, अगर मंदिर के लिए लोग कुछ डोनेट करते हैं तो उनको
साल में 3 बार अपने पूरे फैमिली के साथ, बोले तो 5 मेंबर का फैमिली के साथ साल में 3 बार कभी भी दर्शन कर सकते हैं। उनके लिए भी सेपरेट लाइन रहता है। उसके बाद अब बात करते हैं फ्री दर्शन का। फ्री दर्शन का भी 2-3 प्रोसेस है। फ्री दर्शन के लिए आप डायरेक्ट वहाँ पर जाते हैं मंदिर में, तो वहाँ पर दर्शन करते हैं, उसको सर्व दर्शन बोलते हैं। तो वहाँ पर जा करके और दर्शन कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। हमें भी इस सर्व दर्शन करने में लगभग 15 से 16 घंटे लगे थे। अगर हम टिकट नीचे से लेकर के जाते तो 4 से 5 घंटे में हो जाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सर्व दर्शन करने से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आपको कम समय में दर्शन करना है तो जब आप मंदिर के लिए नीचे चेक पोस्ट के पास चेक करवा रहे होंगे, उधर ही आसपास टिकट के मिलता है, उधर ही पता कर ले, टिकट ले लें, ऊपर में कम समय में दर्शन हो जाएगा। फ्री दर्शन के लिए 2 टाइप है, सर्व दर्शन है, एक शेड्यूल्ड सर्व दर्शन है, मतलब जो नीचे से टिकट लेकर के जाते हैं उसको शेड्यूल्ड सर्व दर्शन बोलते हैं। नीचे से लेकर के जाते हैं उन वो पहले ही दर्शन करते हैं। हालांकि हमारा 15 घंटे से ज़्यादा समय लगा था दर्शन के लिए, लेकिन ऐसा फील नहीं हुआ कि वो 15 घंटा रहा, क्योंकि हम जिस एरिया में हमें वेटिंग के लिए रखा गया था, वेटिंग हॉल बहुत बड़े बड़े हैं, टोटल 26 वेटिंग हॉल है आई थिंक। तो उन वेटिंग हॉल्स में लगभग 400, 500, 1000 इस तरह के लोग रहते हैं। वहाँ पर प्रॉपर खाने पीने का सुविधा रहता है, शौचालय का फैसिलिटी रहता है। ऐसा नहीं है कि धक्का मुक्की होता है। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। 15 घंटे 20 घंटे में दर्शन हुआ ये सुन करके आपको फील ही नहीं होगा। आप आराम से वहाँ पर खाना पीना खा करके और रह सकते हैं वेटिंग एरिया में। और उसके बाद जब नंबर आएगा, जब आपको उस वेटिंग एरिया से बाहर निकाला जाएगा, तो वहाँ से निकलने के बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटे में आपका दर्शन हो जाएगा। उसके बाद दर्शन करने के बाद आपको एक लड्डू भी मिलेगा, तिरुपति लड्डू बड़ा सा। तो वो लड्डू लेकर के आप अपने रूम जा सकते हैं। उसके बाद आसपास और 5-6 जगह हैं जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आपको मंदिर दर्शन करने के बाद जाना चाहिए, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है। इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हुए तो एक बार जाकर के देख लीजिएगा। जानकारी अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को उसके साथ शेयर कर दीजिएगा जिसका प्लान तिरुपति बालाजी दर्शन करने के लिए आने का है। अगर आप फ्यूचर में कभी तिरुपति बालाजी दर्शन करने के लिए आने वाले हैं तो इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि आप कहाँ कहाँ खोजते चलोगे इस वीडियो को, इतना डिटेल में जानकारी शायद ही आपको किसी ने दिया होगा। बाकी मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए, घूमते रहिए। बाय बाय।